सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, इस मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल का मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट की खबरें दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ईरान की कुछ बड़ी खबरें दूंगा। जैसे मैंने आपसे कल अर्ज किया था कि ईरान के अंदर महंगाई की वजह से, और ये महंगाई हुई क्यों, अमेरिका ने और यूएन ने मिलकर, पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने मिलकर ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। अब जब बैन लगाएंगे तो होगा क्या? प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है और महंगाई बढ़नी है। जब इंपोर्ट होना बंद हो गया, सामान आना बंद हो गया, देश के अंदर जो खनिज पदार्थ है और कोई चीज़ें हैं वो सब महंगी हो गई। अब ऊपर से करेंसी ईरान की डाउन हो गई, तो अब वहाँ प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं। जो मैंने आपको कल दिखाया था वो तो एक ट्रेलर था, फिल्म में आज आपको दिखाऊंगा। पूरा ईरान इस वक्त सड़कों पर उतर आया है। अब आप इन वीडियोस को देखकर सोचिएगा कि दुश्मन यानी इजराइल और अमेरिका इस मामले में कितने इन्वॉल्व होंगे और वो कितना खुश हो रहे होंगे। ईरान की सड़कों पर जगह जगह प्रदर्शन जारी हो चुके हैं। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, हद तब हो जाती है जब अमेरिका और इजराइल को खुश करने वाले नारे सुनाई देते हैं। ईरान के गद्दार लोग अब पूरी तरह से बेगैरती पर उतरे हुए डेथ टू खामनाई के नारे लगा रहे हैं। कान पर जोर दीजिए और सुनिए। شهر अब इसके बाद होना क्या था? ईरान का माहौल इजराइल के समर्थक ईरानियन खराब करने लगे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इससे सीधा फायदा बाहरी ताकतों को होता, जिसके बाद ईरान की पुलिस ने कमान संभाली और गिरफ्तारी शुरू कर दी। अब जब यह हो गया तो जाहिर सी बात है टकराव गवर्नमेंट से बढ़ना था। अब जगह जगह जो मार्केट, तेहरान, ईरान, कोम, मशहद, इन जगहों में जो बड़ी मार्केट हैं, बाजार हैं, इनको बंद किया जाने लगा। हद पर हद होने लगी। रजा पहलवी जो ईरान पर कब्जा करना चाहता है, जिसके पीछे अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप की तमाम ताकतें हैं, और ईरान की सरकार गिराकर ईरान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रजा पहलवी को बनाना है। हजरात, ईरान की गद्दार जनता खुद रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाने लगी।
ईरान की जनता पूरी तरह से बौखला गई है। कई वीडियोस में, कई मंजर में यह देखा गया कि ईरान के मिलिट्री और पुलिस के ऊपर जनता पथराव कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, तेहरान को मशहद तक में नारे गूंज रहे हैं डेथ टू डिक्टेटर के। सुनिए। अब ये बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह के नारे हैं, जिस तरह की प्रदर्शन करिए, बिल्कुल करिए, महंगाई के खिलाफ कीजिए, सरकार के खिलाफ कीजिए, लेकिन जिस तरह के स्पेशली जो नारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ, मौलाना लोगों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि फंडिंग कहां से आ रही है। आपको अभी हैरानी होगी, अब जो नारे लगाए गए, उन नारों के बीच में यह भी भाषण दिया गया कि मुल्क की तरक्की तभी होगी जब इन मुल्ला को, यानी मौलानाओं को, इमाम को दफना दिया जाए। तेहरान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी जेन जी के नाम पर नंगेपन पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के लिए मरने को तैयार हूं, लेकिन सिचुएशन चेंज करनी होगी। हाँ, हराम के पिल्लो, तुम तो इजराइल के लिए मरोगे, अमेरिका की गुलामी में मरोगे, ईरान के लिए काहे मरोगे? सुनिए। برای شکستن گردن علی انصاری ها، برای شکستن گردن اون مخصول مزدور بیشرف، اون مخصول بیشرف که 6 میلیارد ارز ما رو نمیره برگردونه. آقای رجایی چی کار داری میکنی؟ این صدای بسیجی ایرانه. من میمیرم. जाहिर सी बात है, जब ऐसी बातें होंगी, देश विरोधी बातें होंगी, तो टकराव तो मुल्क में बढ़ेगा। अब जनता और पुलिस के बीच, ईरान पुलिस के बीच झड़प हो रही है। मोहतरम हजरात, ऐसा नहीं है कि ईरान तानाशाही पर उतरा है। ये देखिए, ईरानियन ऑफिशियल ने कल भी कहा था और आज भी कहा है कि जो प्रदर्शनकारी है वो हमारे अपने हैं और हम कदम उठा रहे हैं कि हम उनकी बातें सुने और उनकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस उसका निकालें और आमने सामने बात करें। यह मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने लेटर लिखा है पार्लियामेंट को और मांग की है लिखित में कि ईरान में जो महंगाई अचानक से बढ़ी, ईरान में जो मसले आ रहे हैं और जो यूथ और जनता परेशान है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, जांच कमेटी बनाई जाए और जल्द से जल्द जनता का जो मसला है वो हल किया जाए। ईरान के ऑफिशियल ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, हमें मिसाइल चाहिए, हमें मिसाइल ताकत बढ़ानी है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब हमारी मिसाइलें काम करती हैं तो सामने से दुश्मन खुद सीज फायर की बात करता है, ये बात हकीकत है। उन्होंने अपने देश के अंदर जो मुद्दे हैं उस पर भी बात करी। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं देश के हालात ख़राब हैं और ये बात सच है कि एक रात के अंदर गरीबी तो ख़त्म नहीं की जा सकती। हम ये भी मानते हैं कि हम गरीबी से लड़ रहे हैं और इतना बुरा हाल है हमारा कि हमने कुछ ही दिनों में 2 नेशनल बैंक भी बंद कर दिए हैं, लेकिन गरीबी एक रात में खत्म नहीं होती। باید بدانن مردم ما مشکلات اقتصادی رو دکتر پزشکان به خوبی درک میکنه. هر روز و هر روز دغدغش معیشت مردمه. هر روز و هر روز ماها جلسه میذاریم که مشکل فعالان اقتصادی رو حل بکنیم. منتها به سادگی نیست. اینو یک طرف قضیه بذارید. ऐसा नहीं है कि ईरानियन गवर्नमेंट हिली नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति खुद ऑफिशियली मीटिंग कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं कि ईरान के हालात को कैसे ठीक किया जाए। पॉलिटिकल अफेयर्स के डिप्टी जो प्रेसिडेंटल पैलेस में बैठते हैं ईरानियन, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अचानक से ईरान की करेंसी डाउन हो गई है और सड़क पर लोग आ गए हैं। उधर ईरान ने कहा है राहत देने के लिए कि हमारे $2 बिलियन जो फ्रीज थे
पड़ोसी किसी देश में, वो अनफ्रीज होने वाले हैं, जिससे हमारे मुल्क में थोड़ी बहुत राहत ज़रूर आएगी। बात करें धमकियों की, जो ट्रंप ने धमकी दी है, तो आपको बता दूं कि ईरान के पार्लियामेंट के सभापति ने कहा है कि हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पर हमला हुआ, हमारे साथ कोई ऊंच नीच हुई, तो हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए या फिर जवाबी कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा ट्रंप जो जहर उगल रहा था कल ईरान पर हमला करने के लिए, उस पर यूएन को लेटर लिखा है। जी हाँ, ईरान ने यूएन को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया, हमारे खिलाफ कोई भी काम किया गया, तो फिर हम पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर हमसे यह ना कहा जाए कि हमारी कोई गलती है। लगातार हमारे खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, हमको धमकाया जा रहा है। वहीं ईरान के बिगड़ते हुए हालात और जंगी माहौल को देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। ईरान की मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला के ड्रोन और हथियारों के कंपनियों पर और उनके हार्डवेयर बनाने वाली कई सारी कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। नहीं पता ये ईरान की मिसाइल है, ईरान टेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ईरान के आसमान में एक मिसाइल नजर आई है, जिसके बाद ईरान में हड़कंप मच गया था। ईरान के हालात जिस तरह से बिगड़े हैं, ये तो एक चूरन आदमी को भी पता है कि इस वक्त ईरान पर हमला करने का गोल्डन चांस है दुश्मन के पास। ऐसे में खबर निकल के आ गई कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि हमारा ये प्लान है ईरान पर हमला करने के लिए। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हरी झंडी दे सकते हैं। वहीं देखिए, इजराइल के अखबार ने छाप भी दिया है। अभी मैंने बोला और ये सामने आ गई बात। ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए इजराइल के अखबार ने फ्रंट पेज पर छाप दिया है कि इजराइल को यानी नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने के लिए ग्रीन लाइट मिल गई है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट किया है और कहा है कि किसी भी एग्रेशन का जवाब हम अपने ताकत से देंगे। ईरान ने सख्त कदम कनाडा के खिलाफ उठाया। कैनेडियन नेवी को टेररिस्ट लिस्ट में ईरान ने डाल दिया है, क्योंकि ये तमाम जो नेवल हैं, जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो जेन्युइनली ईरान को समुद्र में और उसके इलाके में जाकर परेशान करते हैं। उधर मैंने जो इससे पहले बताया था कि यमन के पोर्ट पर सऊदी अरब ने यूएई के 2 जहाज़ों को उड़ाया और जिसके बाद यूएई बौखलाया। उस पोर्ट पर, उस जहाज़ पर हमला करने का वीडियो आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। देखिए, सऊदी अरब के मिलिट्री ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि ये जो यमन से जो जहाज आए थे, ये दोनों जहाज हथियार लेके आए थे और इन्होंने अपना ट्रैकर भी बंद कर दिया था, जिसके बाद हमें कार्रवाई करनी पड़ी। यमन के प्रेसिडेंटल लीडरशिप ने, जो लीडर हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर बयान दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि यमन का माहौल यूएई खराब करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा यमन यानी हम यूएई के साथ तमाम अपनी डील्स को रद्द कर रहे हैं। حيث وللأسف الشديد تأكد بشكل قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة والهجمات المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين الأبرياء وإغلاق مطار سيئون أمام الرحلات التجارية وما نتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة ضد اليمنيين. وكما ورد مع بالغ الأسف في البيان الصادر عن قيادة القوات. अब इसी यूएई के हरामीपने को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। इसके बाद सऊदी अरब ने कहा है, उम्मीद जताई है
कि इन तमाम चीज़ों के बाद मुझे यकीन है, सऊदी कह रहा है कि हमें यकीन है कि यूएई इन आतंकवादियों को और अपने लड़ाकों को हथियार देना बंद कर देगा। हजरात, वहीं द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, जो चर्च के जो काउंसिल ग्रुप है, उसने मांग की है दुनिया से कि इजराइल को बैन किया जाए, पाबंदी लगाई जाए। हजरात, द वर्ल्ड ऑफ काउंसिल ऑफ चर्चेस से मेरी रज़ाग्राफी की यह भी डिमांड है कि भारत के अंदर जिन हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई समुदाय पर हमला किया और सेंटा क्लॉज और जो क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए डेकोरेशन को तबाह और बर्बाद किया, जिसने जनाबे मरियम और आपके जिनको आप गॉड कहते हैं ईसा मसीह, जिनका अपमान किया, गालियां बकी, उन संगठनों पर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाबंदी लगनी चाहिए, वरना आप बेगैरत हैं, दोगले हैं। एक तरफ आप भौंक रहे हैं और एक तरफ खामोश हैं। इजराइल का हाल आपको मालूम है अंदर ही अंदर कितना खोखला है। जितने लोग मारे गए इजराइल के सैनिक, उससे ज्यादा तो अब खुद को खत्म कर रहे हैं, यानी सुसाइड कर रहे हैं। हजरात, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर इजराइलियों में भी गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में इजराइल ने कानून बनाया और कह दिया कि जो अपने आप को खत्म भी कर रहा है ना, जो सैनिक अपने आप को खत्म भी कर रहा है, उसको भी हम शहीद मारेंगे। वाह वाह रे भैया वाह। भाई आसान है बहुत शहीद होने का। मैं इजरायली सैनिकों से कह रहा हूं, अपने आप को बिना लड़े शहीद। मैंने पहले ही कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मेरे इस जुमले को दिमाग में रख लेना, वरना इस वीडियो को सेव कर लेना। आज सोमालिया लैंड जो बड़ा खुश हो रहा है कि हमें मान्यता मिल गई है, जिसकी मान्यता की कोई वैल्यू नहीं है। हजरात, कल यही सोमालिया लैंड के लोग रोएंगे जब इजराइल इनकी जमीन पर कब्जा करेगा। हजरात, शुरुआत हो चुकी है, लीजिए। अभी एक हफ्ते के अंदर इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता दी और इजराइल के जो टूरिस्ट हैं, इजराइल के यहूदी लोग हैं, वो सोमालिया लैंड जाना शुरू कर चुके हैं। वहीं मैंने आपको बताया था सीरिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय को मारा जा रहा है। हर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां मारा जा रहा है हिंदुओं को। भारत में मुसलमान, ईसाई और दलित अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो यहां बहुसंख्यक इन्हें मार रहे हैं। अब सीरिया के अंदर जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर गोलीबारी की, लाठीचार्ज की, गोलियां मारी, उनको जेल में डाला। लताकिया का वो शहर है जहां ये अल्पसंख्यक समुदाय प्रदर्शन कर रहा था। जोलानी यानी आपके पसंदीदा सीरिया के राष्ट्रपति ने उस जगह पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिका और सीरिया की फौज, जोलानी की फौज ने अच्छा काम यह किया कि सीरिया के अंदर 17 से 18 ISIS के दाइश के आतंकवादियों को कत्ल किया है। लेकिन अच्छा तब माना जाएगा जब यह सच हो। ऐसा ना हो कि किसी भी आम या अल्पसंख्यक समुदाय को मार दिया और बोल दिया ISIS से हैं। सोचिएगा मेरे दोस्तों, इजराइल का पूर्व जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हमने सीरिया में क्या किया। हमने बशर अल असद को हटाया और अलकायदा का लीडर बिठा दिया, जो हमारे लिए खतरा है। हमने ईरान को हटाया और अब वहां तुर्की आ गया, जो हमारे लिए और बड़ा खतरा है। वहीं तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर से मिलने पहुंचे हैं सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर। यही जो दोस्ती सीरिया और तुर्की के बीच हो रही है, इजराइल के पेट में तकलीफ हो रही है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल, ईरान स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए इस डिटेल का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए हम कुछ तो कर सकें। इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा हमें कुछ करना है, इन सबसे ऊपर की चीज़, तो दुआ है। दुआ कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, उन मासूम हिंदुओं के लिए जो हिंदू आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आकर गलत काम और गलत रास्ते पर जा चुके हैं। हजरात, मन करे तो आखिर में मेरे लिए भी दुआ कर लीजिएगा, वरना तो कोई बात है ही नहीं। खबरें तो मैं देता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।